आज हम लोगों ने जो मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत, उनका पुतला दहन किया है। उन बेटियों को एक हीरोइन, एक एक्ट्रेस जो 200 चूहे खा चुकी है, वो उनको गटर छाप कर रही है। एक सांसद होते हुए कंगना रनावत ने जिस तरीके की टिप्पणी करी कि ये लड़कियां गटर छाप हैं, ये ना घर चलाने वगैरह तो थे ना, पोस्टर हाथों में थे, वो देखे होंगे। तो मीम्स और पोस्टर्स तो बनाने जरूरी है ना भाई। गाली गलौज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे गई। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत के द्वारा एक विवादित बयान पर कांग्रेस जो है पुतला फूंक रही है। कह रही है कि उनके द्वारा जनजी का जो में विवादित बयान दीनगा ओका लेके पूरी कांग्रेस के महिला जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित है। तो सीधी बातचीत करी थे तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल ममकन तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थी। वो तमाम जो ये थे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या नाम है अपना? हाँ, मेरा नाम विजय लक्ष्मी मिश्रा है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। आज हम लोगों ने जो मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत, उनका पुतला दहन किया है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो हमारे देश की युवा बेटियाँ जेनजी जिन्होंने नीट परीक्षा लीक को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन किया, मार खाई, यहाँ तक कि हमारी बेटियां शहीद भी हो गई, उन बेटियों को एक हीरोइन, एक एक्ट्रेस जो 200 चूहे खा चुकी है, वो उनको गटर छाप कर रही है, उनके चरित्र पर सवाल उठा रही है। वो सांसद बनने के लायक नहीं है। तो हम सभी महिला कांग्रेस की बहनें उनका पुतला दहन किए हैं और हम ये चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा दें। अगर और वो सांसद से अगर अपना इस्तीफा नहीं देती तो हम समस्त देश की सभी बहनें और माताएं मिलकर एक भव्य आंदोलन करेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह देख रहे हैं थे महिला कांग्रेसिन के द्वारा जो है पुतला फूका गया है। हालांकि पुतला अब अपने अंतिम चरण में है, सिर्फ धुआं निकल रहा है, आग के लपट खत्म हो चुकी है। ये बड़ा सवाल है कि जब जेनजी आंदोलन किया और तमाम उस आंदोलन का असर देखने को मिला कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, अब ये तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले 22 लाख बच्चे जिस तरीके से नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसके अलावा भी आप देखें तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, हर दिन हम नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ हमारा होता है, नर्सिंग के एग्जाम्स तक नहीं हो रहे हैं। लाइक अभी अगर वो 5-6 साल से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके 3rd ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, उनके रिजल्ट नहीं आए हैं। तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमारे देश के बच्चे इसके लिए आंदोलन करते हैं तो जो लड़कियाँ हैं उनके लिए एक सांसद होते हुए कंगना रनावत ने जिस तरीके की टिप्पणी करी कि ये लड़कियां गटर छाप हैं, ये ना घर चलाने लायक हैं, ना ये समाज में रहने लायक है। और जिस तरीके से कंगना रनावत जी का हमेशा ये रवैया रहा है, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थी तब भी वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए लोगों के लिए गलत कहती थी, अब वो संसद में आ चुकी है तो देश के छात्रों के लिए गलत कह रही है। तो इस तरीके के रवैये का हम विरोध करते हैं। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह प्रदेश महासचिव हूँ और आज हम महिला कांग्रेस की सभी लोग इकट्ठा होकर ये मैं समझना चाह रहा हूँ। कंगना रनौत ने बाद में भी एक वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को लेकर जो टिप्पणियां की गई, गाली गलौज किया गया, इसको जस्टिफाई करती हैं आप? आपको लगता है कि ये सही था? जो बच्चों ने रील डाली है, हालांकि अब उन रील्स में उनको डिटेन किया जा रहा है, FIR हो रही है, इसको आप जस्टिफाई करती हैं कि इस तरीके का माहौल क्या देश के अंदर होना चाहिए, गाली गलौज वाला अपने से बुजुर्ग को? ये मतलब ये तमाम लोग सवाल पूछे। ये तो आप मुझे पहली बार बता रहे हैं, हमने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जबकि जंतर मंतर में ये हुआ है कि हमारे यंग बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, डंडों में कीले लगा करके मारा गया है। किसी भी बच्चे ने मेरे ख्याल से किसी को भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करा है, जबकि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। नहीं, आपको लगता है कि जो रील्स आई हैं, सोशल मीडिया आप यूज करती होंगी, इंस्टाग्राम आप यूज करती है, तो जो बच्चियां थी या बच्चे थे जो एक मतलब ठीक है वो अपने आप को प्रोफेशनली दिखाने के चक्कर में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो बंद कमरों में होता है, बाहर नहीं होता है। गालियों का प्रयोग घर के अंदर या 2 लोगों के बीच या 4 लोगों के बीच होता है, तो उसको भी आदमी जो है डिनाई करता है कि नहीं ये बेहतर नहीं है। लेकिन वहाँ जो हुआ उसको कैसे आप बार बार इस मुद्दे को इस मुद्दे को
दिखा रहे हैं कि किन जेनजीज ने किन बुजुर्गों के लिए बुरा कहा है। एक बार मुझे आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने तो सोशल मीडिया पे नहीं देखा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज़रूर सोनिया गांधी जी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया है। ममता बनर्जी के लिए दीदी और दीदी करके ऐसे मतलब अट्टहास करते हुए उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा बड़े शीर्ष नेतृत्व पे है, सभी उनको अपना प्रेरणादायक मानते हैं। तो उनको ऐसी आपको लगता है कि मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं गया हुआ? बिल्कुल नहीं कहा गया। मैंने तो किसी वीडियो में नहीं कहा गया कुछ, ऐसी कोई बात कही है। हम लोग तो सब थे वहीं, कुछ नहीं। लाइव चल रहा था, जंतर मंतर में आप भी गई थी? और अभी भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसे कोई भी वीडियो नहीं आए हैं जिसपे स्टूडेंट्स ने, जेनजी लड़के या लड़कियों ने किसी भी नेता के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया। ऐसा नहीं हुआ, जबकि उनके साथ जरूर अभद्र चीजें हुई। मीम्स वगैरह तो थे ना, पोस्टर हाथों में थे, वो देखे होंगे भाई। ना? तो मीम्स और पोस्टर्स तो बनाने जरूरी है ना भाई, क्योंकि उसको जस्टिफाई करती है कि ठीक हुआ? 100% मैं जस्टिफाई करती हूँ भाई। वो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। वो बाय हुक एंड क्रुक वो चाह रहे हैं कि वो आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तो तुम हम पे ध्यान दो यार। बस ये था। ये कहना है कि गाली गलौज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे गई, लेकिन जब एक महीने से बच्चे गाली गलौज दी गई कि नहीं दी गई? बिल्कुल ऐसा तो हम, ऐसी कोई गाली भारत के किसी व्यक्ति ने नहीं सुना, बीजेपी के नेताओं को छोड़ के बाकी किसी ने नहीं सुना। इतना बड़ा भारत, 140 करोड़ की आबादी में कम से कम इतने लोग तो देखते हैं न्यूज चैनल, सबके पास मोबाइल होगा। गिने गिने 4 लोगों का जिक्र किया। उसी जंतर मंतर में विदाउट ड्रेस पुलिस वाले कीले ठोक के मार रहे थे, गुंडे टाइप के लोग आ रहे थे, उसे भी मेंशन करना चाहिए ना भैया। तो उसी में क्या पता ध्यान नहीं दिया गया, उसको साइड में कर दिया गया। वालों ने लड़कियों को झापड़ मारा है, उसके वीडियोस है भाई। मतलब एएसपी डीएसपी लड़कियों को झापड़ मार रहे हैं, तो ये आप लोग, ये आप बताइए, ये जस्टिफाई करते हैं आप नहीं लोग? तो इसके लिए आप लोगों ने एफआईआर कराई या कांग्रेस कब कराएगी एफआईआर जो बच्चों के साथ? बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ और बच्चों के लिए जो अन्याय हुआ, नीट एग्जाम का पेपर जब लीक हुआ तब से कांग्रेस पार्टी इसका स्टैंड ले रही है। छात्र की गूंज का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, तो कांग्रेस के स्टैंड की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि वो तो पहले से स्टैंड ले रही है। एफआईआर कब होगी जब जेनजीज को आना पड़ रहा है एक मजबूत विपक्ष के रूप में? एफआईआर हो चुकी है। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें हमें नजर आ रहा था कि ये सारी जो भी कार्रवाई हुई है, जैसे कि लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया गया है और लोगों को कीलों से मारा गया है, इन सब के ऊपर एक वकील साहब बात कर रहे थे। तो ये सारी एफआईआर आई थिंक हो चुकी है। आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी कार्रवाई बाकी है, तो ये तो चल ही रहा है। चलिए, आपको लगता है कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये बेहतर थी, मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में किया? देखिए भाई साहब, बेहतर तो नहीं था। बेहतर अगर होता तो हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जंतर मंतर में खड़े होकर आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते, नए आविष्कार कर रहे होते, साइंटिस्ट बन रहे होते। चूंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसीलिए उनको जंतर मंतर पे खड़े होना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनका समय डेफिनेटली वेस्ट हो रहा है, लेकिन इसकी पूर्ण जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 12 साल से पूरी ही शिक्षा व्यवस्था और हर व्यवस्था को लचर कर दिया है। ना हमारे देश में अच्छी हवा मिल रही है, पेट्रोल डीजल की आप बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल तक नकली मिल रहा है। कोई भी किसान आज आंदोलन कर रहे हैं रोड पर, स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा वर्ग बचा है देश में जो कि आंदोलन नहीं कर रहा है? आज जंतर मंतर गई थी? मैं जंतर मंतर नहीं जा पाई थी, लेकिन उसके एक दिन पहले हम महिला कांग्रेस के साथ वहीं पे थे, 19 तारीख को। लेकिन एक सवाल उस दौरान ये भी उठा कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे थे, जबकि जंतर मंतर में उनको जाना चाहिए था। देखिए, उसी टाइम पे संसद स्टार्ट हुई थी, तो वो भी ये सारी चीज़ें की जा रही थी सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार का अटेंशन सीख करने के लिए, क्योंकि वो देखकर भी लोग चीज़ें अनदेखा करते हैं। आप जानते हैं मणिपुर 3 साल से चल रहा है, किस तरीके से उसको अनदेखा किया गया है। हमारे देश में कोई भी चीज़ होती है जैसे प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता, बोलते हैं खुद विदेश मत जाओ, पेट्रोल डीजल मत उपयोग करो, सोना मत खरीदो, और खुद तुरंत विदेश चले जाते हैं। तो वो चीज़ों को अनदेखा करते हैं, इसीलिए उनका अटेंशन सीख करने के लिए ये सब चीज़ें करी गई कि शायद उनको समझ में आए। कंगना रनौत के द्वारा जो भी कहा गया, हालांकि उसकी उन्होंने एक और वीडियो जारी करके उन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन कंगना रनौत के विचारधारक उससे आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही एक जिम्मेदार इंसान नहीं है। जो ऐसे लोग अब संसद में पहुँच चुके हैं जो कि कभी भी कुछ भी उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो एक ऐसी नेता है, या मैं तो उसको नेता मानती भी नहीं हूँ कि वो नेता बनने लायक भी नहीं। जनता ने तो चुना है ना उनको। जनता ने उनको
उनको सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेसिस पे उनको चुना गया है, क्योंकि वो एक अभिनेत्री है और वो इतनी पॉपुलर है, इसलिए उसको चांस मिला है। और जिस तरीके का वो रवैया अपना रही है, उन्होंने पहले भी किसान आंदोलन जब चल रहा था हमारे देश में, लगभग 2 साल किसान आंदोलन चला, उसके लिए भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी थी। तब उनको एक किसान बेटी ने झापड़ भी मारा था, जिसका किसानों ने समर्थन किया था, क्योंकि भाई तुम अगर गलत बात कहोगे हमारे देश के अन्नदाता के लिए तो तुम्हारे साथ यही होगा। तो भाई वो हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करती है। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए उल्टी सीधी बातें करती थी, अब संसद में आ गई है तो संसद के लोगों के लिए उल्टी सीधी बातें करती है। चलिए धन्यवाद। और निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि तमाम महिला नेत्री जो है एटे पहुंची है, अपना आए हैं कैसे अपना का करे आए हैं, बोली का करे हैं नेठे बता दीजिए अपना बताई ना। चलिए हते एठे और तमाम नेत्री हैं, अब हमका हेरी हेरी नेत्रीन तक पहुँचे का अपना बच्चे करे हैं नबे। आज हम पंचे करन या कि प्रहलाद जोशी के और कंगना रणौत के यानी कि राणवत के पुतला दहन कह दी हन सिरमौर चौराहा में। काहे से कि बोलती हैं कि देश के बच्ची जौन हैं तो उनको आही गटर के कीड़ा आही जे का मने सूड़ा बोलत है, सूड़ा बना दी हिनू नाली के, तो उनकर आज पुतला दहन कह दी हन हम पंचे। ऐसे का होई तो ऐसे होई का काहे से कि बीजेपी की सरकार जौन ही तो वह शराब बेचा थी, नशाखोरी है, शराब बंदी है, तो कंगना रनावत जी जौन है तो वो शराब के नशे में सांसद हमेशा पहुंचती हैं और शराब के नशे में वो ऐसे बोलती हैं या भद्र भाषा के प्रयोग करती हैं। नहीं तो पुतला जलाए से का बदली? पुतला जलाए से यह बदली कि वो अपने भाषा का सुधार ले, अगर न सुधरी तो अबे तो पुतला दहन भाई सदन से लई के सांसद तक महिला बैठ जाई और कंगना रणौत का जब तक इस्तीफा न होई तब तक बैठी, जैसे अबे जंतर मंतर में चेतावनी आदि है, यह चेतावनी है हमार पंचन के, अपना पंचे सुन ले। चलिए अपनों को लागत ही चेतावनी दे के तरीका सही है, पुतला जलाए के अपना बच्चे बताए रहे हैं कंगना रनौत। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे तो कहने का मतलब है कि इस्तीफा है तो ठीक है, हम लोग सांसद तक तो बैठेंगे ही, और समय आने पर अगर देखा जाएगा तो जो उचित होगा या तो उचित वो हम लोग करेंगे। कंगना रनावत के पुतला दहन करे हैं, कैसा लगी रहा? कंगना रनावत के पुतला ऐसे दहन किया ना कि हमारे बचन की आत्मा का सुकून मिले। हमारे बिटिया लड़का बैठे रहे जब अनशन में तो ई गटर के नाली कीड़ा बोलती लाग हैं, इनका सहूर नहीं है बोले खातिर कि का बोले चाहिए। आज हमार बच्चा एह देश में छाए हाँ अपन बलि चढ़ाए दिन, बलिदान हो गए हमार बिटिया लड़का, उनका शर्म तो नहीं लागे गटर के नाली कीड़ा बोलत के। उनका तो इस्तीफा जब भर दे दे तब भरम पंच उनका पुतला हर तीसरे चौथे दिन जलाओ, और उनका इस्तीफा देग पड़ी। जैसे शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा देग पड़ा है बच्चन के पेपर लीक करे के बाद, वैसे उनका इस्तीफा देग पड़ी कंगना रणौत जी का, राणत जी का। कंगना जी के बाल औलाद नहीं है का? उनका अपने में सोचे चाहिए। मोदी जी तो बिना बाल औलाद के हाँ एक मेहरारू काज करे वो छाड़ के भाग गए किनारे कहती। अब देश के लड़का बच्चन के का सेवा करी, देश के मेहरियन के का इज्जत करी, उनका तो शर्म आवे जाए। वही कंगना रणौत जी का शर्म नहीं लागे मोदी जी के पैटर्न। आज कंगना रणौत जी का और बड़ा ऊंच पद मिल जाये जब वो देश के बच्चन के गाड़ी दे लागे, शर्म लागे चाहिए शर्म। हम पंचे हर तीसरे रोज पुतला जलाओ कंगना रणौत जी के, आत्मा का सुकून मिला था, आत्मा का खुशी मिला थी। हम महिला कांग्रेस हर जिलन में जलाई सी कंगना रणौत जी के पुतला, और ऐसा ही करी रोड पर हम पंचे रहा लगातार करब कंगना रणौत मुर्दाबाद। सबसे पहले 3 के कांग्रेसी नेता एहू के खड़ी है, अपना बच्चे ना हो का कांग्रेस भाग कैसा रही? भाग नहीं रही आई हाँ कांग्रेसी नेता हाँ तो अपना के नेता आप सुन, क्या आपको जवाब क्या चाहिए? हमका यह चाहिए कि सब जने जे पुतला जलाए हैं तो एक मानसिकता लेके आए हो, हाँ, और का हासिल भा मानसिकता ये लेके आए हैं कि कंगना रनौत भ्रष्ट हैं, शराबी हैं, नशेड़ी हैं। हाँ। आपने देसी भाषा में कहावत सुनी होगी कि सूपा बताए तो बताए चलनी का बताए जेके 36 ठे छें। तो ये बताइए
कि क्या कंगना रनौत ये हैसियत रखती हैं कि वो किसी के ऊपर उंगली उठा सके, वो भी देश की बेटियों के ऊपर जो हमारे समाज हमारे देश का भविष्य है। अच्छा ये बताइए, युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, आने वाला कल है, उन बेटियों को वो गटर छाप बोल रही हैं, कैरेक्टर लेस बोल रही हैं, और उनको वो इतनी अभद्र भाषा में बोल रही हैं कि ऐसी लड़कियां कईयों के साथ रातें बिताती हैं। तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, उनको हमने चप्पल मारा, कंगना रनौत का हम लोगों ने पुतला जलाया और बाकायदे अपनी जूती उतारी और उनके चेहरे पे लगा के 100 चप्पल जड़े हम महिलाओं ने। और ये आंदोलन, ये पुतला दहन प्रदेश के हर जिलों में हुआ है। तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि कंगना रनौत देश की बेटियों की इज्जत के आगे तेरी इज्जत जीरो है। तो मतलब कुल मिलाए कि यह आंदोलन का लेके यह चेतावनी अपना बच्चे दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मांग का ही मांग ये है कि इतनी भ्रष्ट महिला, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकती, वो किसी भी पॉलिटिकली पद में रहने लायक नहीं है, वो सांसद बनने लायक नहीं है। अभी तो क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है हमारे देश के युवाओं ने, अब कंगना रनौत का नंबर है। और इस तरह के भ्रष्ट जितने भी बीजेपी के नेता आएंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, सबका नंबर लगेगा। चलिए, तो अपना के कहा है कि यह तमाम जो ये महिला एकत्रित रही, वो कंगना रनौत के जो है पुतला दहन करी नहीं, और यह बात कह रही हैं कि यह एक चेतावनी है, और यह चेतावनी लगातार जो है अबे एक जने तक कहीं कि हर तीसरे दिन जो है हम पचे पुतला दहन करब। अब देखब दिलचस्प हुई कि मांग इस्तीफा के है, का इस्तीफा कांग्रेस ले पाई या फिर जंजी सड़कन में उतरी, यह देखब बेहद दिलचस्प हुई। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,